अगर तुम इसका उद्यापन वगैरह वैसे नियम में उद्यापन नहीं है, ये माताएं लोग अपने दिमाग से करती हैं, लेकिन अगर उद्यापन कर भी देती हो तो भी एकादशी को तो मत छोड़ना मरते दम तक। अब धर्मांगद ने कहा कि महाराज ये एकादशी क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं, इसको तो हम जानते ही नहीं। बोलो एकादशी क्या होती है, ध्यान से सुनो। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता, एकादशी के दिन फलाहार किया जाता है, दुग्ध आहार किया जाता है, दही का आहार किया जाता है, फल के रूप में कुट्टू का आटा, शाम का वगैरह इनकी खीर वगैरह बना करके प्रसाद पाया जाता है, अल्पाहार लिया जाता है, कम लिया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भजन हो। रात्रि को रात को जागरण किया जाता है, अपने ठाकुर के गीत गाए जाते हैं, यह है एकादशी। तो बोले महाराज ऐसे तो हमारे तो इस नगरी में मिलने वाला कोई है, तो बोले हमारे तो प्राण संकट में हो गए भैया। तो राजा ने कहा यार कोई ऐसा आदमी ढूंढो जिसने खाना नहीं खाया हो। बोले महाराज आपकी नगरी में तो सब प्रसन्न है, क्यों नहीं खाएंगे खाना। तो एक आदमी खड़ा हुआ, बोले महाराज एक बुढ़िया माता है, वो 3 दिन से बीमार चल रही है, तो कल मुझे वो कह रही थी बेटा इतनी जोर से चक्कर आते हैं, इतना वो होता है कि मैंने तो पूरे दिन खाना नहीं खाया, अगर आज भी उसको चक्कर आ रहे हो खाना नहीं खाया तो उसको ले आऊं। और दौड़ के गया है। बोले माता कल आपने खाना नहीं खाया। बोले नहीं। अभी तक खा लिया। बोले नहीं बेटा एकदम उल्टियां आ रही, खाने की रुचि नहीं बनती। तो बोले माता आज तो एकादशी है। बोले हाँ बेटा मैं तो जानती नहीं एकादशी ने क्या है। बोलो नहीं नहीं वो इंद्र लोक से आए हुए वो कह रहे हैं आज एकादशी है। तो बोले माता तू हमारे साथ चल। माता को उठा करके लाए और माता का हाथ स्पर्श कराया उसी यान से, और यान को स्पर्श करते यान उठ गया। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। आपने एकादशी का मातम सुना, ये मातम और भी आगे है, लेकिन समय अभाव में इतने से काम चला लेना, ठीक है। अब पांडवों के यहां राजसूय यज्ञ में चलते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो इस समय पृथ्वी के ऊपर बड़े बलशाली लोग रहते हैं, उनके रहते रहते हमारा यज्ञ सफल नहीं हो सकता, इसलिए अब विधि से काम लेना पड़ेगा। पहले जरासंध को परास्त करना पड़ेगा। अगर जरासंध के साथ हम युद्ध करते हैं तो 300 वर्ष भी अगर युद्ध करेंगे ना तो भी उसको नहीं परास्त कर सकेंगे, लेकिन उसको बुद्धि से तरकीब से परास्त करेंगे। बोलो महाराज लगाओ कोई तरकीब। बोलो मेरे को अर्जुन दो और ये भीम दो, और मैं जाता हूं जरासंध के यहां, 1 महीने में तुम्हें वापस आकर के और उसकी जीत की समाचार सुनाऊंगा। और महाराज भीम को लिया है, अर्जुन को साथ में लिया है, ब्राह्मण वेश बनाया है, सफेद धोती सफेद कमीज दुपट्टा डाला है, और भगवान कृष्ण ने स्वयं भी सफेद वस्त्र पहने हैं। आए हैं जरासंध के यहां पर। द्वारपालों से कहो जाओ जरासंध से कहो 3 ब्राह्मण तुमसे मिलना चाहते हैं। जरासंध को जाके समाचार दिया महाराज 3 ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। जरासंध ने बुलाया अंदर लाओ। अंदर आए और बोलो याचक को क्या चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे युद्ध करेंगे, मल्ल युद्ध चाहिए। अरे ब्राह्मण क्यों मरने की सोच रहे हो। जरासंध ये 10,000 हाथियों का बल है मेरे अंदर, क्यों मरने के लिए ठान रखी है। बोलो नहीं नहीं तुम हम में से छांट लो, तीनों में से जो तुम्हारी इच्छा उसे मल्ल युद्ध कर लो। और अर्जुन ने देखा मरवा दिया अब की बार। अगर जरासंध ने कहा इससे ही मल्ल युद्ध करूंगा तो मेरे को तो मल्ल युद्ध आता ही नहीं, लेकिन भीम की बांसी खिल गई। अगर जरासंध ने कह दिया कि मेरे साथ मल्ल युद्ध का तो आनंद आ जाएगा, बहुत दिन हो गए मल्ल युद्ध तो हुआ ही नहीं। तो देखिए सूरवीर लोग क्या करते हैं। आजकल के लोग तो क्या, अगर कमजोर दुश्मन मिल गया तो मार ही देते हैं, कमजोर भाई है तो साले को मार देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन जरासंध ने क्या कहा कि तेरे से तो हम क्या लड़ाई करेंगे, मैं तेरे को पहचान गया, तू तो ग्वालिया है ना, तू कन्हैया ना, कृष्ण है ना, लेकिन तू मेरे यहां मांगने गया, तेरे कुछ नहीं कहेंगे। और ये अर्जुन है, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। अरे तुम्हारी तो अलग पहचान, देखो ये गट्टे कहां कितने मोटे मोटे हो गए हैं, धनुष खींच खींच करके। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे देखो कंधों पर कैसे एकदम ये हड्डी जैसी चमड़ी हो गई है, मेरे से छुपा रहे। तेरे से भी युद्ध नहीं करूंगा, तेरे से भी नहीं करूंगा, और भीम से करूंगा। भीम बड़ा खुश हो गया।
लेकिन महाराज 27 दिन तक युद्ध चला, लेकिन वो जरासंध परास्त नहीं हुआ। और भीम धीरे धीरे थकने लगा। शाम को आया कृष्ण भगवान के पास, बोलो कौन से जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हो, क्या हो गया? बोले बस अब 1-2 दिन की बात है, हमने बहुत मल्ल युद्ध किया लेकिन ये तो भारी पड़ गया। बोले इसलिए मैंने कहा था ना जरासंध 300 वर्ष में भी काबू नहीं आ सकता। तो कोई उपाय? बोले उपाय वही बताऊंगा भाई। आज 27वें दिन युद्ध क्षेत्र में आए हैं, मल्ल युद्ध होने लगा है और जरासंध को दबा लिया, लेकिन जू छोड़ता खड़ा हो जाता है। तब भगवान को पता है ये जो जरासंध है ये कैसे बना हुआ। जरासंध ये राक्षसी ने जोड़ा था। इसके 2 भाग हैं। जरा नाम की राक्षसी ने संधि दी, इसलिए इसको जरासंध कहते हैं। तो भगवान ने उसी समय एक तिनका उठाया, उसके 2 टुकड़े किए और फेंक दिए। बस भीम ने भी उसी समय जरासंध की एक पांव दबाया और दूसरे पांव से खींचा और खींच करके एक टुकड़े को इधर फेंका, एक टुकड़े को इधर फेंका और जरासंध का अंत हो गया। जरासंध की स्त्री आई, रोने लगी। रोने की कोई बात नहीं, जो आया है वो जाएगा। उसके बेटे को राज तिलक दिया। पांडवों की राजसूय युद्ध करने जा रहे पांडव, उनकी सेना इधर से आएगी, उनको कर दे देना, तुम्हें संसार में कोई कुछ कहने वाला नहीं। और इस तरह से जरासंध का वध करके भगवान ने राजसूय यज्ञ शुरू कर दिया। भीष्म पितामह आए, द्रोणाचार्य जी आए, सब लोग आए हैं। अब यहां प्रश्न उठा कि सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए? ये जो राजसूय यज्ञ होगा इसमें सर्वप्रथम पूजन किसका हो? तो भीष्म पितामह ने उठ करके कहा कि ये जो कन्हैया है, ये जो गोविंद है, ये जो ठाकुर है, इसका पूजन हो जाए, बस सबका पूजन हो जाएगा। अलग अलग देवताओं को पूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। और बस सब लोगों ने मान ली, लेकिन शिशुपाल ने नहीं माना। ये जो शिशुपाल जब पैदा हुआ था ना, ये कथाएं याद करो, छोटी छोटी कथाएं आप लोगों को काम आएंगी कहीं भी। शिशुपाल जब हुआ था तो गधे की तरह रेंगा था और इसके एक यहाँ नेत्र था, भुजाएं अलग थी, कुरूप था ये, और गधे की तरह जब रेंगा तो सारे घर वाले डर गए, ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में। इसकी मां ने तो यही सोच लिया कि इसको फेंक ही आती हूं, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो गधे की तरह रेंगता है। लेकिन माता को यह पता चला कि इस बच्चे को, तुम जो भी इस बच्चे को देखने के लिए आए, उसकी गोदी में डाल दो। जिसकी गोदी में डालते ही इसके दोनों हाथ कट के गिर जाए, तीसरा नेत्र गायब हो जाए और गधे रेंगने जैसी आवाज छोड़ के बच्चे जैसा रोने लग जाए, लड़का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन खतरा इतना हो जाएगा कि उसी आदमी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। अब तो बस जो भी कोई आता है, शिशुपाल की माता उसको उसी की गोदी में डाल देती, जो भी आता है। कृष्ण भगवान ने भी बलराम को कहा, रे चलो अपन भी देखते हैं, बुआ जी के लड़का हुआ है, अपन भी देख के आए। वो बोलो गधे की तरह रेंगता है, देखे कैसे रेंगता है, देख करके तो आए। अरे आदमी गधे की तरह रेंगे तो अचंबा तो लगेगा ना। आए हैं यहाँ, बुआ जी आपके लड़का, अरे हाँ कन्हैया हुआ, आओ आओ आओ। और कन्हैया की गोदी में जूं डाला, बस उसके दोनों हाथ गिर गए और वो नेत्र गायब हो गया। और बुआ जी समझ गई कि इसका काल तो ये है, लड़का तो ठीक हो गया लेकिन इसके हाथ से मारा जाए। तो बुआ जी कह रही है कि रे गोविंद, मैंने ऐसा सुना है कि ये जो तेरे गोदी में लाल है, इसकी मृत्यु तेरे हाथ से होगी, तू इसको माफ कर देना। बोलो देखो बुआ जी, एक बात है, इसकी हम एक गलती माफ कर देंगे, 2 माफ कर देंगे, 5 कर देंगे, 10 कर देंगे, लेकिन अगर ज्यादा कर देगा ना तो फिर हम माफ नहीं करेंगे। तो माता ने खूब दिमाग लगाया कि 100 गलती की माफी मांग ले तो बच जाएगा, क्योंकि 100 गलती तो शिशुपाल करेगा नहीं। बोलो एक काम करो आप, इतना काम 10-20 से काम नहीं चलेगा, 100 गलती जब तक शिशुपाल करे तब तक इसको माफ कर देना, और 100 से अगर ज्यादा ये कर दे तो इसको चाहे वध कर दे। ये उस दिन की बात है। और आज जब राजसूय यज्ञ की शुरुआत हुई है, प्रथम पूजन की बात चली है, सब भक्त लोगों ने कहा कि इनकी पूजन होनी चाहिए। शिशुपाल ने टांग अड़ा दी, नहीं ये तो ग्वालिया है, ये बेवकूफ है, और गालियां देना शुरू कर दिया भगवान को। तुम लोग इसकी वंदन कर रहे हो, कल तो एक गाय चरा रहा था,
माखन चोर, ये चोर, वो चोर, और ये चीर भी हरण करता है, औरतों के चीर कपड़े लेके भगता है। भगवान गिन रहे हैं 1 2 3 60 90 95 96 97 98 99 और 100। भीष्म पितामह की तरफ देख ले, महाराज 100 गलती कर दी, अब मेरी कोई गलती नहीं है। और भीष्म पितामह ने कह दिया ठीक है आपकी कोई गलती नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, सबकी नजरों में एकदम गिर गया है शिशुपाल, जो तुम्हारी इच्छा हो। और भगवान ने चक्र सुदर्शन को आवाज दिए, चक्र सुदर्शन आओ। चक्र सुदर्शन आया है और शिशुपाल की गर्दन लेकर के चला गया। और सबके सामने देखते देखते शिशुपाल की आत्मा निकली है और भगवान के चरणों में लौट गई, उसको मुक्ति धाम दे दिया। शिशुपाल मरा है, दंतवक्र मरा। ये कौन है? ये वो ही है जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप, शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान ने सब राक्षसों का संहार किया। बलराम जी ने भगवान को कहा कि गोविंद हम तीर्थाटन जाना चाहते हैं। तीर्थाटन करने के लिए बलराम जी चले गए। तीर्थाटन करते करते एक क्षेत्र में आए हैं, वहां व्यास भगवान प्रवचन कर रहे हैं व्यासासन पर। सूत जी महाराज, हरे कृष्ण, सूत जी महाराज आसन पर बैठ करके कथा कर रहे हैं। इधर से आ गए बलराम जी। तो बलराम जी जो है वो गुरु तत्व है, ये आप ध्यान रखना। अगर आप बैठे हुए हैं और आपके गुरु जी अगर आ गए तो खड़े होकर के उनका स्वागत करो, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन आज सूत जी महाराज खड़े नहीं हुए और बलदाव जी आ गए। बलदाव जी ने उसी समय अपने हाथ से सूत जी की गर्दन उतार। गुरु का जो द्रोही है वो जीने का अधिकारी नहीं, व्यास आसन पर बैठने का अधिकारी नहीं। अगर व्यास आसन पर बैठते हो, संसार में अगर जीना चाहते हो, तो गुरु की तो इज्जत, गुरु का आदेश पालन तो करना ही पड़े। हजारों ऋषि मुनि बैठे, महाराज बलराम जी आपने ये क्या कर दिया, कथा तो बीच में रह गई। बोलो नहीं, कथा बीच में। अगर गुरु गर्दन काट सकता है तो समर्थ है। उन्हीं का लड़का 14 साल का है, बैठा दिया गद्दी पर, हाथ रख दिया, आगे की कथा तुम कहो। 14 साल के बच्चे ने, जो सूत जी कह रहे थे वही उनके बच्चे ने कथा कही। इसलिए कभी गुरु की अवमानना मत कर। अब कथा आती है, 2 मिनट का कीर्तन करते हैं, फिर हम आज चल रहे हैं सुदामापुरी में। इसलिए 2 मिनट आप सब बोलो, वो बोलो, करी भोजन करे सदा जपे हरिनाम। आज दोपहर में अपन लोग बहुत रो लिए, इसलिए सुदामा जी को जल्द ही विदा कर देंगे। अगर सुदामा जी कहीं अटक गए तो फिर आंसू की बौछार लग सकती है। सुशीला जी सुदामा जी से कहती हैं, पतिदेव आज 9 दिन हो गए बच्चों को भोजन नहीं मिला। मैंने राख पिलाई है बच्चों को, राख। रात को ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, इसलिए रात को मैं अग्नि जला करके रखती हूं और बच्चों को उसके पास बैठा करके रखती हूं। मैं भी बैठी रहती हूं। आप भजन में लग जाते हैं, आपकी समाधि लग जाती है, आपको इस कष्ट का पता नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, जितनी भिक्षा मिलती है आपको ला देता हूं, उसमें तो मैं किसी को रखता नहीं। लेकिन पतिदेव मैंने एक बात सुनी है। क्या सुनी है तूने? बोलो, वो एक तुम्हारा सखा था, एक दोस्त था, एक प्रेमी था, जिसका नाम कन्हैया था। मैंने सुना है आपकी और उसकी बहुत बड़ी प्रीति थी। मन में सोचते हैं सुदामा जी प्रीति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कर्म अच्छा नहीं किया था। प्रीति बहुत अच्छी थी, मैं इतना शर्मिंदा हूं, इतना लज्जित हूं, उसके पास जा नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि मैंने विवेक को जागृत कर लिया है सुशीला, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फंसा, मांगूंगा। सुशीला बड़ी सुशील है, जैसा नाम है वैसी सुशीला। पतिदेव मैं आपको आदेश नहीं दे सकती, मैं तो आपसे आग्रह कर सकती हूं। मैंने सुना है वो बड़ा कृपालु है, दयालु है,
उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो एक बार चले जाइए, बस आप चले जाओगे, आपकी अभिलाषा वो स्वयं जानता है। वो कह रही है, अरे आपको मांगने की क्या जरूरत है? कोटि दरिद्र नशाए स्वामी तिनके नाम से, जे जन शरण ही जाए तिनके आग की में रह सके। अरे जो उनके सन्मुख चला जाता है गोविंद के पास, उनके नाम से ही सारे पाप कट जाते हैं। और फिर अगर गोविंद के पास आप चले गए तो क्या आपके पाप रह सकते हैं? आपका दरिद्र रह सकता है? नहीं। मेरे कहने से आप चले जाए। अरे जाको ऐसा मित्र जू होई, क्यों घर घर फिर मांगत सोई। तुम्हारा ऐसा मित्र है, वो द्वारिकाधीश है, सोने की नगरी बताते हैं, अगर एक कणिका भी दे देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और आप घर घर मांगते फिर रहे हो। या एक बार कन्हैया से मांग लो, बस हो जाएगा। जाओ कंत तुम हरि के पासा, पूर्ण करें तुम्हारी आशा। आप मेरे हाथ जोड़ ले, आपके चरण स्पर्श करता, मेरे लिए आप मत मांगो। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, भूख से बिलख रहे हैं, इनके लिए आप गोविंद के पास चले जाओ और मांगो मत, वो अपने आप ही तुम्हें कुछ दे दे। सुदामा ने देखा त्रियाहट है, मानेगी नहीं, ये मान नहीं सकती। फिर सोचता है कि जब मैं घर घर इधर भीख मांगता हूं तो वहां मैं चला जाऊं, मांगू नहीं। अरे और नहीं तो गोविंद से मिलन हो जाएगा, मेरा सखा है तो मिल ही आऊं। फिर कहता नहीं, नहीं जाऊं। तो कोई बहाना कर ले, हाँ बहुत अच्छा सा बहाना है। ऐ सुशीला सुनो, हम कृष्ण के पास चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एक समस्या है। क्या समस्या है? किसी के यहां जाएंगे तो कुछ भेंट तो लेके जाना चाहिए ना। राजा के यहां जाएंगे तो राजा के यहां कुछ भेंट चाहिए। हमारी माताएं भेंट कल से चावल ला के रख रही, चावल खिचड़ी अनेक चीजें ले, आज भी बहुत माताएं कुछ लेकर के आई, धन्यवाद इनका। थोड़ी सी खिचड़ी या कुछ चावल तो लेके जाएं। सुदामा नाम ही हो गया, तंदुल के नाम से सुदामा मशहूर हो गए। आप चिंता मत करो, मेरी एक पड़ोसन है, बहुत अच्छी है। ये कथा सुनते हो तो इनको ध्यान से, अगर कोई पड़ोसन संकट में आपके पास आ जाए, मेरे लड़के के पेट में दर्द है, मेरे घर में एक पैसा नहीं है, एक इंजेक्शन लगाने के लिए 15 रुपए दो, आप मना मत कर दे। एक उसका लाल है, 15 रुपए के लिए अगर कुछ अनहोनी हो गई, वो जीवन में आपके घर को भूलेगी नहीं। और अगर एक इंजेक्शन से उसका लाल बच गया तो भी आपको जीवन में भूलेगी, कृतार्थ हो जाएगी। इन कथाओं से ये सबक लो। पड़ोसन के पास आइए सुशीला, बोलो बहन, बोला बोलो अनेक दिनों के प्रयास से मैंने अपने पति देव को खुश किया है कि वो द्वारिका जाएंगे, लेकिन राजा से मिलने के लिए नियम है कि कुछ साथ में तंदूल चाहिए, भेंट चाहिए, कुछ दो ना। बोलो बहन हमारे पास भी थोड़ी कमी चल रही है, लेकिन आपको मना नहीं करेंगे, ये थोड़ी सी चावल है। अब यहां तो कपड़ा भी तो नहीं जिसमें बांध ले, ऐसा कपड़ा भी तो नहीं। बड़े प्रयत्न से कहीं ढूंढ डांड करके कोई फटा पुराना एक कपड़ा मिला है, उस कपड़े में उन्होंने बांधा है और बांध करके और अपनी कांख में दबाया है और कृष्ण का गुणगान करते हुए चले हैं द्वारका की ओर। कृष्ण भगवान की। अरे और मन में क्या चिंतन करता है, देखिए गरीब आदमी क्या चिंतन करता है। अरे बिना वस्त्र हो दीन भिखारी, मेरे तन पर तो वस्त्र भी नहीं है, एक फटी सी धोती है जो मैंने लपेट रखी है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कस जयो हरि सभा मुजारी, मैं उस गोविंद की सभा में कैसे जाऊंगा? वहां पर कैसे कैसे मंत्री, कैसे कैसे सेनापति बैठे होंगे, मैं कैसे उसमें जाऊंगा? और जिनको सकल नरेश जुहारे, वह कैसे मम और निहारे। अगर मैं चला भी गया तो जिनको ये राजा लोग नमस्कार करते हैं, बड़ी वंदना करते हैं, वो मेरी तरफ क्यों देखेगा? ऐसे करते करते द्वारका के प्रमुख बाजार में आए हैं
शोभा देखिए बाजार की, जिंदगी में ऐसा बाजार कहीं देखा ही नहीं। स्वर्ण कलश लगे हुए, जुड़े हाट बाट प्रत्येक ठाट, पहरे पे घाट है सरकारी। देखो कवि के शब्द देखिए, जुड़े हाट बाट प्रत्येक ठाट, पहरे पे घाट है सरकारी। अंगूर आम बादाम जाम कश्मीरी सेव मीठी वारी, हीरों की लड़ी सोने में जड़ी, घड़ी कारीगर न्यारी न्यारी। पिक रही चैक दिल रहा महक, पुष्पों की महक मीठी वारी। इस बाजार की सुंदरता को देख करके सुदामा प्रभावित हो गया, आनंदित हो गया। कृष्ण मिले या नहीं मिले, आधा आनंद तो आ गया, लेकिन इस आनंद से पेट तो नहीं भरेगा। खाली हाथ अगर मैं चला गया तो सुशीला को क्या कहूंगा। जल्दी जल्दी चल करके द्वारपाल के पास आए हैं। द्वारपालों ने देखा कि ऐसा आदमी तो कभी इस दरबार के ऊपर आया नहीं, ये है कौन। द्वारपालों से बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई बात ही नहीं करता। दो तीन द्वारपालों की तरफ वो देखा, लेकिन किसी ने, एक वृद्ध द्वारपाल कोने में बैठा हुआ देख रहा था कि ये जो व्यक्ति आया है शरीर से दुर्बल है, वस्त्र विहीन है, लेकिन इसका जो चेहरे का तेज है, जो ये ललाड़ है, इसकी जो चमक है बड़ी भारी है। और जब ये बोलता है ना तो इसकी वाणी में औज है, क्योंकि इसने भजन किया है, उसने देखा। वो उठ करके आया है और उसने आकर के सुदामा से पूछा है, महाराज क्या बात है। बोलो भैया, द्रविड़ देश हमारो धाम, द्रविड़ देश हमारो धाम, और कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। एक बार तो उसको ये बात जची नहीं, ये कृष्ण का सखा, कृष्ण के दोस्त ऐसे। लेकिन वाणी के दबाव को देख करके, प्रेशर को देख करके समझ गया कि ये भी कोई तपस्वी ब्राह्मण है। मेरे को क्या जाता है, मैं कृष्ण को जाके कह दूं, आगे हो जाने। द्वारपाल वहां से चल करके आया, कृष्ण सभा में बैठे हैं, चारों तरफ के राजा महाराजा बैठे हैं। द्वारपाल सीधा चल करके आया तो सेनापति ने रोका, ये तुम्हारी मर्यादा नहीं, इस तरह से तुम सीधे भगवान के पास चले जाओ, ये तुम्हारी मर्यादा नहीं। कृष्ण ने कहा इसको आने दो, मेरे पास आने दो। गया है, महाराज आपको कहते हुए नहीं बनता, आपको मैं ये समाचार दूं ये मेरे जस्ती नहीं, लेकिन महाराज समाचार दिए बिना भी मैं नहीं रह सकता। महाराज दरवाजे पर एक ऐसा आदमी आया है जो आज तक हमने देखा ही नहीं। क्यों? द्वारपाल कह रहा है महाराज, शीश पगा नहीं तनु जगह पर वो परम दुर्बल अंग है। महाराज उसके शरीर पर तो कपड़ा नहीं और शीश पगा, पागड़ी भी नहीं, और शरीर एकदम दुर्बल है महाराज। दुपटी फटी धोती लटी लकुटिन कर अति तंग है। जो धोती है उसको वो इतनी फटी हुई है कि उसको खींच खींच करके बांध रखा है, और हर समय डरता रहता है कि कहीं ये धोती खुल के नहीं गिर जाए। अंग एकदम से निर्वस्त्र होने का भय है महाराज। कहे बार बार पुकार काना पढ़ो हमारे संग है। लेकिन महाराज एक बात जो बार बार कहता है उस बात में हमें कुछ दम लगता है। बोलो कन्हैया ने कहा क्या बात कहता है? बोलो महाराज वो ऐसे कहता है कि ये जो तुम्हारा कन्हैया है, ये जो तुम्हारा गोविंद है, जो तुम्हारा द्वारकाधीश है, कुछ दिन पहले गुरुकुल में हमारे साथ पढ़ा हुआ है। तो कन्हैया ने पूछा उसका नाम पूछा तुमने? बोले हाँ महाराज मैंने नाम पूछा। क्या बताया उसने नाम? और बोलो महाराज जब उसने अपना नाम बताया वो नाम आपको बताता हूं।
उसने अपना नाम सुदामा बताया है। और जब सुदामा का नाम सुना है, कृष्ण भगवान झटके अपने सिंहासन से खड़े हुए हैं और दौड़े हैं। पीतांबर गिर गया, चप्पल रह गई और दौड़ करके आए हैं द्वार जहां सुदामा खड़े हैं और आकर के सुदामा को अपने गले से लगाया है। कृष्ण ने दबाया है और सुदामा एकदम कृष्ण से लिपट गया है। अब देखो यहां कवि की कल्पना क्या है। कृष्ण जब उसको दबा रहा है, उधर सुदामा भी कृष्ण को दबा रहा है, तो कृष्ण को तो ये भान हुआ कि अगर मैंने कहीं जोर से दबा दिया तो सुदामा में तो प्राण ही नहीं, कहीं हवा न निकल जाए। और सुदामा ने भी खट हाथ ढीले कर लिए। क्यों? अरे कृष्ण का कोमल अंग है, मेरी ये सूखी हड्डियां हैं, अगर मैं दबा दूंगा तो इसकी हड्डियां चुभ जाएंगी। दोनों ने हाथ ढीले कर दिए। सखा, अरे इतने दिन तू कहां रहा? और जब नीचे की तरफ देखा, पैरों में बिवाइयां फटी हैं, चप्पल नहीं। धोती को देखा तो कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए। पीछे से रुक्मिणी सत्यभामा सारी दौड़ी है। आज क्या अचंबा, क्या बात है, कृष्ण भगवान को इस तरह से हमने दौड़ती देखा ही नहीं। आए हैं तो जिस व्यक्तित्व से भगवान मिल रहे हैं उसको देख करके रुक्मिणी और सत्यभामा ने मुंह पीछे करके, और बड़ी हंसी आई है उनको, अपना मुख बंद किया। अतिथि तो जबरदस्त है। भगवान ने कहा है कि एक काम करो, जल्दी से जल की झारी लेकर के आओ, परात लेकर के आओ, मैं मेरे दोस्त के चरण प्रक्षालन यहीं करूंगा। लेकिन भगवान ने कहा कि इसको थोड़ा सुख तो दे दो। अपने साथ सुदामा को पकड़ करके लाए, अपने सिंहासन पर बैठाया। सभासदों ने देखा ये गोपाल का सिंहासन, द्वारकाधीश का सिंहासन किस भिखारी को बैठा रखा है। लेकिन कृष्ण से कौन बोले। लेकिन उस समय सब रुदन करने लगे जब कृष्ण भगवान ने सुदामा के चरण धोए। और चरण धोने के समय पानी की जगह भगवान ने अपने नेत्रों से जल वृष्टि की, और उस जल वृष्टि से भगवान ने सुदामा के चरण धोए। अपने सारे गहने उतार करके सुदामा को पहना दिए, सुंदर से वस्त्र ला करके सुदामा को पहना दिए, और सुदामा को लाए अपने महल में, और महल में ला करके एक पलंग पर बैठाया है। आप हमारे बड़े भाई हैं, हमने शादी की है, आपकी ये छोटे भाई की बहुएं आएंगी, आप इनको आशीर्वाद देना। और सबको आदेश दिया, बड़े भाई से आशीर्वाद लो। पहले रुक्मिणी आई है, सौभाग्यवती बहो, पुत्रवती बहो, बहुत लंबा वरदान दिया है। सत्यभामा आई है, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती बहो, बड़ा लंबा वरदान दिया है। फिर धीरे धीरे जब आ रही तो खाली सौभाग्यवती बहो, सौभाग्यवती बहो। फिर कह रहा हो कन्हैया इधर कितनी है, हम तो बेहोशी हो जाएंगे। अरे शरीर में जान नहीं है, और ये तू ये किसकी, तेरी है सारी, और किसी की लाइन। तो इनको एक लाइन में बैठा दे, हमें एक साथ ही आशीर्वाद दे देंगे। एक एक को हम नहीं दे सकते। सुदामा जी मन ही मन में सोचते हैं कि अब मांगने की क्या जरूरत रही। ये जो इसने हीरे मोतियों की माला पहनाई है, ये तो एक नहीं 7-8 है। इनके इतने पैसे हो जाएंगे मैं तो गिन ही नहीं पाऊंगा। बस अब मांगने की जरूरत नहीं। और कन्हैया को भाव का पता चल गया, ब्राह्मण आ गया है लोभ में, ठीक है। वहां तो बड़ी डींगे मार रहा था, मांगूंगा नहीं, मैं त्यागी हूं, मैं ये हूं, और देखो 5 माला डाल दी तो बस कह रहा कि अब मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तेरा सखा हूं, तेरे को सब बता दूंगा। ठाकुर ने सारी व्यवस्था की है। वो जो चावल खाए ना निकाल करके, एक मुट्ठी खाइए, दूसरी मुट्ठी खाइए, तीसरी में रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या सर्वस्व दे दोगे? 2 लोग तो दे दिए, एक और लोग हम कहां रहेंगे, थोड़ा रख लो। ये बात नहीं कही रुक्मणी जी। पतिव्रता स्त्री है ना, पति के काम में बाधा नहीं देती। ये नहीं कहा आपने इतना लुटा दिया, ऐसे ठीक नहीं है। देखो बड़ी चतुराई से उन्होंने बात को घुमाया। प्रभु
आप 56 प्रकार का भोजन खाते हो, रसगुल्ले, कलाकंद, इमरती, ये सूखी चावल खाओगे ना तो आपके पेट में दर्द हो जाए, मत खाओ। देखो कितना घुमा करके रोक रही चावल खाने के लिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं, घुमा करके कहा। प्रभु ने हाथ रोक दिया। सुदामा जी 2-3 दिन यहाँ रहे, बड़े प्रेम से रहे, लेकिन इधर रह रहे हैं, लेकिन उधर ध्यान आ रहा है बच्चे भूखे, मुझे जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। माला तो अपने पास है ही, मांगने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो अपन को चलना चाहिए। एक दिन कृष्ण को कह दिया, कन्हैया अब हम सुदामापुरी जाना चाहते हैं, भैया और रहो। बोले नहीं नहीं, अब हमें बच्चों की याद आ गई। अच्छा ठीक है, सैनिकों इधर आओ, बुलाए। ये सुदामा जी के गले में जो माला पड़े हुए ये सब निकाल लो। क्यों? अरे रास्ते में चोर डाकू हैं, हमारे दोस्त को मार देंगे, ये धन के लोभ में हम अपना दोस्त गंवा देंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ये माला निकाल लो। और नीचे का दम नीचे, ऊपर का ऊपर। बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनता है, 5 माला के लिए प्राण निकल गए। सैनिकों निकाल लो माला। है मैं पहले सुशीला से कह, अरे मैं इसको बचपन से जानता हूं, क्या देगा ये? मक्खन तो चोर चोर के खाता था, इसकी नीयत सदा से खराब, क्या देगा ये? लो तुम क्या निकालोगे, हम ही दे देते हैं। निकाल के फेंक दी। सुदामा जी चले हैं, कृष्ण जी विदा देने आए हैं।